सो हेलो एवरीवन, आज हम बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे। सो बुद्धिज्म भी एक ऐसा रिलीजन है जो कि एंशियंट इंडिया में इसका ओरिजिन हुआ था। और ये जो बुद्धिज्म रिलीजन है ये किसकी टीचिंग्स पे बेस्ड था? ये बेसिकली टीचिंग्स पे बेस्ड था गौतम बुद्धा की टीचिंग्स पे बेस्ड था। गौतम बुद्ध या फिर गौतम बुद्धा की टीचिंग्स पे बेस्ड था। जो गौतम बुद्धा थे उनका ओरिजिनल नाम क्या था या फिर उनका रियल नेम क्या था? सिद्धार्थ गौतम। इनका ओरिजिनल नेम क्या था? सिद्धार्थ गौतम। सभी को क्लियर है? सो अब इनकी टीचिंग्स पे ये जो है रिलीजन बेस्ड है, दैट इज बुद्धिज्म। सो इस ये जो चैप्टर है ये हम इसमें एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, साथ में कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि प्रीवियसली भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। प्रीवियस जो हमारी जो वीडियो लेक्चर सीरीज है उसमें हमने जैनिज्म डिस्कस करा था। अगर वो आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये पूरी एंशियंट इंडिया की सीरीज में करवा रहा हूँ। ये यूट्यूब पे अवेलेबल है। फिर आगे स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, दैट इज बुद्धिज्म। सो बुद्धिज्म जो है गौतम बुद्धा की टीचिंग्स पे बना था। ठीक है, तो अब लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा एक बार देख लेते हैं कैसी थी। तो जो ये एक रूलिंग फैमिली से बिलोंग करते थे, एक रूलिंग या फिर रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। जो इनके फादर थे वो किंग थे, किंग सुदोदान की, मतलब ये किंग सुदोदान के सन थे। ठीक है, जो कि शाक्या क्लैन को बिलोंग करते थे, एक क्षत्रिय क्लैन या शाक्या क्लैन को बिलोंग करते थे। तो इनकी जो फादर थे वो किस क्लैन के इनके फादर किंग थे? शाक्या क्लैन। ठीक है, इनकी जो मदर थी उनका नाम क्या था? क्वीन माया देवी। ये मैरिड थे। इनकी वाइफ का नाम था यशोधारा। इनकी वाइफ का नाम क्या था? यशोधारा। और इनका एक सन भी था जिसका नाम था राहुल। इनका एक सन भी था जिसका जिसका नाम था राहुल। सो होता क्या है अपने जीवन काल में, ये क्या देखते हैं अपने जीवन काल में? ये देखते हैं सफरिंग एक ओल्ड इंसान की। ठीक है, इन्होंने देखा कि जो लोग हैं बहुत डिजीजेस से वो जूझ रहे हैं। डेड बॉडीज इन्होंने देखी। ठीक है, जिसकी वजह से इन्हें लगा कि जो रॉयल लाइफ है, इनकी रॉयल लाइफ है, जो इनके पास इतनी वेल्थ है उसका कोई मतलब नहीं है। और ये निकल जाते हैं एनलाइटनमेंट के पाथ के लिए। ठीक है, इन्हें लगता है कि जो लाइफ है उसमें एनलाइटनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उस जो वेल्थ वाली जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है, ठीक है, उसके उसके फार ये ट्रुथ कह सकते हो ढूंढना चाहते थे। तो इसकी वजह से ये क्या करते हैं? ग्रेट रिनंसिएशन कर देते हैं। ठीक है, ग्रेट रिनंसिएशन कर देते हैं। अपने जो पैलेस है, जो अपना महल है, वो छोड़ देते हैं 29 ईयर्स की एज में। ठीक है, अपना महल कितनी एज में छोड़ देते हैं? 29 ईयर्स की एज में अपना महल छोड़ देते हैं। क्या सीख करने के लिए? क्या पाने के लिए? एनलाइटनमेंट पाने के लिए। क्या पाने के लिए? एनलाइटनमेंट पाने के लिए। सभी को क्लियर है? सो इन्हें एनलाइटनमेंट अटेन भी हो जाता है, इन्हें एनलाइटनमेंट मिल भी जाता है एट द एज ऑफ 35 ईयर्स। ठीक है, और एनलाइटनमेंट कहाँ इन्हें अटेन होता है? एक बोधि ट्री के नीचे, एक बोधि ट्री के नीचे, बोध गया में। ठीक है, बोधि ट्री के नीचे बोध गया में इन्हें क्या अटेन हो जाता है? दैट इज एनलाइटनमेंट। सो ही अटेन्ड एनलाइटनमेंट। और जैसे ही ये एनलाइटनमेंट अटेन कर लेते हैं तो ये सिद्धार्थ गौतम से, ठीक है, क्या बन जाते हैं? गौतम बुद्ध। ठीक है, सिद्धार्थ गौतम से क्या बन जाते हैं? गौतम बुद्ध। सभी को क्लियर है? सो इनका जो फर्स्ट सरमन है, फर्स्ट सरमन यानी पहला जो प्रवचन कह सकते हैं हम इस चीज को, जो फर्स्ट सरमन है, ठीक है, उसको किस नाम से जाना जाता है? पहले प्रवचन को किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र। ठीक है, सबको समझ आ रहा है? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, तो जो पहला इनका प्रवचन है उसको क्या बोला गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन। और इंग्लिश में बोला गया है टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ धर्म। टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ धर्म। सभी को क्लियर है? सो धर्म चक्र प्रवर्तन क्या था? इस चीज को डिनोट करता है फर्स्ट सरमन या फिर पहला जो प्रवचन इन्होंने दिया था। सभी को क्लियर है? और ये जो पहला इन्होंने प्रवचन या फर्स्ट सरमन दिया था, ठीक है, ये कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। तो सबको समझ आ रहा है? तो इंग्लिश में इस चीज को क्या बोला गया है? इस इंसिडेंट को, इसको बोला गया है टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ धर्म। ठीक है, और नॉर्मल इसे क्या बोला गया है? नॉर्मल लैंग्वेज में, जो संस्कृत लैंग्वेज में क्या बोला गया है? धर्म चक्र परिवर्तन। सभी को क्लियर है? तो फर्स्ट सरमन हो गया। अब बात करी जाती है डेथ की। सो डेथ को डिनोट करा गया है किस शब्द द्वारा? डेथ को डिनोट करा गया है महापरिनिवारण, महापरिनिर्वाण। ठीक है, महापरिनिर्वाण से डेथ को डिनोट करा गया है। ठीक है, तो इनकी डेथ होती है कुशीनगर यूपी में एट द एज ऑफ 80 ईयर्स। एट द एज ऑफ 80 ईयर्स इनकी डेथ होती है। ठीक है, क्लियर है? 483 बीसीई में। ठीक है, 483 बीसीई में। लेकिन कुछ कहते हैं कि 400 बीसीई में इनकी डेथ होती है। सभी को क्लियर है? सो बात करी जाए, मैंने बताया कुछ इंपॉर्टेंट हम याद रखने के लिए जो इस स्लाइड से है वो है धर्म चक्र परिवर्तन, जो फर्स्ट सरमन था। ठीक है, वो कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था।
डेथ या फिर महापरिनिर्वाण इन्हें प्राप्त होता है कहाँ पे? कुशीनगर में प्राप्त होता है, जो कि यूपी में है, एट द एज ऑफ 80 ईयर्स। ठीक है, सभी को क्लियर है? और 483 बीसीई में इनकी डेथ हो जाती है। सबको समझ आ रहा है? और इनको जो एनलाइटनमेंट है वो कहाँ पे प्राप्त होता है? वो बोधि ट्री के नीचे प्राप्त होता है। ठीक है, बोध गया में जो कि एग्जिस्ट करता है। सभी को क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। सो लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध हमने डिस्कस कर लिया है, और गौतम बुद्ध की टीचिंग्स पे ही, गौतम बुद्ध की टीचिंग्स पे ही जो बुद्धिज्म है वो पूरा का पूरा आधारित है, बेस्ड है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। सो कोर बिलीव्स ऑफ बुद्धिज्म, सो कोर बिलीव्स ऑफ बुद्धिज्म पढ़ते हैं कि जो बुद्धिज्म है उसके मतलब उसका कोर क्या है, बुद्धिज्म का कोर क्या है, किस चीज पे बेस्ड है पूरा का पूरा जो बुद्धिज्म है। सो बुद्धिज्म में 4 नोबल ट्रुथ्स हैं। क्या है? 4 नोबल ट्रुथ्स, या फिर चतुर, चतुर का मतलब चार, अरिया सच्चानी। ठीक है, अरिया मतलब नोबल एंड सच्चानी मतलब ट्रुथ। ठीक है, सो चतुर, अरिया, सच्चानी या सत्य, सच्चानी की जगह सत्य भी वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो चतुर, अरिया, सच्चानी या 4 नोबल ट्रुथ है। तो जीवन में जो है, लाइफ में जो है ना, 4 नोबल ट्रुथ होते हैं जो कि हर इंसान को पता होने चाहिए अगर उसे एनलाइटनमेंट के पाथ पे चलना है। ठीक है, सो पहला क्या है? दुख। ठीक है, हर इंसान की लाइफ में क्या होता है? सफरिंग होती है, दुख होते हैं। ठीक है, और जो कॉज ऑफ सफरिंग होती है उसे क्या बोला गया है? समुदया। जो कॉज ऑफ सफरिंग है उसे क्या बोला गया है? समुदया। और कॉज ऑफ सफरिंग क्या होता है? बेसिकली डिजायर्स और क्रेविंग्स को क्या बोला गया है? कॉज ऑफ सफरिंग। अगर इंसान कोई भी सफर कर रहा है अपनी लाइफ में, वो क्यों सफर करता है? क्योंकि उसके पास कुछ डिजायर्स होते हैं। ठीक है, वो किसी न किसी चीज को पाना चाहता है, या फिर उसके कोई क्रेविंग होती है किसी ना कुछ करने की। ठीक है, इसकी वजह से ये जो डिजायर्स हैं और जो क्रेविंग्स है, जब ये पूरी नहीं हो पाती तो क्या होता है? सफरिंग होती है। सभी को क्लियर है? तो क्या होती है? सफरिंग। और सफरिंग को किस चीज से बोला है? दुख। तो फर्स्ट जो ट्रूथ है वो क्या है? दुख। दूसरा क्या है? समुदया, यानी द कॉज ऑफ सफरिंग इज डिजायर या फिर क्रेविंग। सभी को क्लियर है? फिर निरोध। अब निरोध का मतलब क्या है? जो सफरिंग है उसको एंड करा जा सकता है। सफरिंग है उसको कैसे एंड करा जा सकता है? जो कॉज है उसको खत्म करके। जिसकी वजह से सफरिंग हो रही है उसको अगर खत्म कर दोगे तो क्या हो जाएगा? जो सफरिंग है वो भी एंड हो जाएगी। तो जो निरोध है उसका मतलब यही है, जो सफरिंग है उसको एंड करा जा सकता है डिजायर्स को ओवरकम करके। डिजायर्स को ओवरकम करके, अगर किसी इंसान को अपने डिजायर्स पे कंट्रोल है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको डिजायर्स आते ही नहीं है, या फिर डिजायर्स कह सकते हो होते ही नहीं है उसे, तो फिर वो क्या है? वो सफर नहीं करेगा अपनी लाइफ में। ठीक है, और सफरिंग कैसे एंड हो जाएगी? ओवरकमिंग डिजायर। और ओवरकम कैसे करा जा सकता है डिजायर्स को? और डिजायर्स को ओवरकम कैसे करा जा सकता है? बाय फॉलोइंग द एट फोल्ड पाथ। तो यानी अगर आप एट फोल्ड पाथ चलते हो, जो कि बुद्धिज्म में बताया है कि ये जो एट फोल्ड पाथ है इसको अष्टांग मार्ग बोला जाता है। अगर कोई भी इंसान अष्टांग मार्ग की रास्ते पे चलता है या अष्टांग मार्ग को फॉलो करता है, तो वो क्या कर सकता है? अपने डिजायर्स पे काबू पा सकता है, ओवरकम कर सकता है अपने डिजायर्स को। ठीक है, और क्या प्राप्त कर सकता है? मतलब वो क्या है? अपने जो सफरिंग्स है उसको एंड कर सकता है। सभी को क्लियर है? सो दीज आर 4 नोबल ट्रूथ। अब एट फोल्ड पाथ पढ़ लेते हैं। तो बुद्धिज्म में एट फोल्ड पाथ पाथ जो दिया हुआ है, या अष्टांग मार्ग दिया हुआ है, तो फिर अगर कोई भी इंसान ये फॉलो करता है तो वो निर्वाण प्राप्त कर लेता है। उसको निर्वाण निर्वाण मिल जाता है। ठीक है, लिबरेशन मिल जाता है। अब देखते हैं ये क्या है एट फोल्ड पाथ। क्या करना पड़ेगा एक इंसान को निर्वाण प्राप्त करने के लिए, अपने सफरिंग्स को एंड करने के लिए? तो पहला क्या है? राइट व्यू। ठीक है, राइट व्यू का मतलब क्या है? जो रियलिटी है उसको सही से समझना, जो रियलिटी है उसको सही से समझना। फिर राइट इंटेंशन, इंटेंशन सही होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, सबको समझ आ रहा है? नॉन वायलेंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, राइट स्पीच, झूठ नहीं बोलना चाहिए एक इंसान को, हार्मफुल स्पीच नहीं देनी चाहिए। ठीक है, और गॉसिपिंग नहीं करनी चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए। राइट एक्शन, किसी भी इंसान को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए अपने एक्शन के जरिए। राइट लाइवलीहुड, यानी जो आप कमा रहे हो पैसा वो एथिकल तरीकों से ही कमाना चाहिए, करप्शन नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चोरी चकारी नहीं करनी चाहिए अपने लाइवलीहुड के लिए। फिर राइट एफर्ट्स। ठीक है, नेगेटिव थॉट्स को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, राइट माइंडफुलनेस। सो हर इंसान को अपने जो थॉट्स और एक्शंस हैं उसके बारे में पता होना चाहिए कि मैं क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ। उस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए। तो इसको बोला गया राइट माइंडफुलनेस। और जो लास्ट है दैट इज एट, राइट कंसंट्रेशन। मेडिटेशन भी करनी चाहिए, हर इंसान को मेडिटेशन भी करनी चाहिए, डीप मेडिटेशन भी जरूरी है। सो दिस इज द एट फोल्ड पाथ। दिस इज द एट फोल्ड पाथ। अगर कोई ये एट फोल्ड पाथ यानी यानी अष्टांग मार्ग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो टर्म्स मैं बता रहा हूँ, अष्टांग मार्ग किस वाले रिलीजन से आया है या किस रिलीजन में होता है, ये
अष्टांग मार्ग बुद्धिज्म में होता है, ठीक है। और अगर ये कोई फॉलो करता है तो उसको निर्वाण प्राप्त हो जाता है, लिबरेशन मिल जाती है, उसकी सफरिंग्स एंड हो जाती है। सभी को क्लियर है? सो जो बुद्धिज्म है उसमें क्या है, थ्री ज्वेल्स की बात करी गई है। हम पढ़ रहे हैं कोर बिलीफ्स ऑफ बुद्धिज्म की बुद्धिज्म जो है उसका कोर क्या है, ठीक है, कैसे बिलीफ्स हैं बुद्धिज्म के, कोर बिलीफ्स की बात कर रहे हैं। सो जो बुद्धिज्म है उसमें क्या है, थ्री ज्वेल्स हैं या फिर त्रिरत्ना की बात करी गई है, त्रिरत्ना, ठीक है, सबको समझ आ रहे हैं। सो पहला जो रत्न है वो क्या है, जो पहला जो ज्वेल है वो क्या है, बुद्ध। सो जो बुद्ध है उन्हीं को, जो बुद्ध है उन्हीं को फर्स्ट ज्वेल कंसिडर करा गया है, ठीक है। जो बुद्ध है उनका मतलब क्या है, द एनलाइटेंड वन। तो जो बुद्धा का मतलब क्या है, एनलाइटेंड वन। तो जो बुद्धा थे वो कौन थे, उनको जो जो सबसे पहले एनलाइटनमेंट जिसके साथ हुई थी वो किसके साथ हुई थी, बुद्धा के साथ हुई थी। तो वो फर्स्ट थे जिनको एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ, एनलाइटनमेंट हुआ जिनके साथ, ठीक है। और वो क्या थे, एक टीचर थे, फादर थे, इसके ऑल सेंटिएंट बीइंग्स, ठीक है, सारे ह्यूमन बीइंग्स जो है, ठीक है, जो महसूस कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है, डिसाइड कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है, प्रॉपर एक्शन कर सकते हैं। तो ऑल सेंटिएंट बीइंग्स के जो फादर हैं, टीचर है, वो कौन है, बुद्ध। और बुद्धा को क्या कंसिडर करा गया है, दैट इज द फर्स्ट फ्यूएल इन द बुद्धिज्म, दैट इज। तो सबको समझ आ रहा है। तो थ्री थ्री रत्ना में से या फिर त्रिरत्ना में से पहला जो रत्न है वो कौन है, बुद्धा। सो बुद्धा का मतलब एक और चीज है, ठीक है। तो जो बुद्धा कैसे बना जा सकता है, थ्रू लव एंड अंडरस्टैंडिंग से भी बुद्धा बना जा सकता है। सभी को क्लियर है? फिर धर्म की बात करी गई है या धर्मा की बात करी गई है इसमें, बुद्धिज्म में। सो धर्मा की बात करी गई है। सो धर्मा क्या है, जो जो गौतम बुद्ध हैं उनकी टीचिंग्स को क्या बोला गया है बुद्धिज्म में, धर्म बोला गया है। उनकी टीचिंग्स को, गौतम बुद्धा की टीचिंग्स को क्या बोला गया है, धर्म बोला गया है। सभी को क्लियर है? तो द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा, जिसमें चार नोबल ट्रूथ आते हैं, एट फोल्ड पाथ या फिर अष्टांग मार्ग की बात करी गई है, उसमें क्या है, उसको क्या बोला गया है, बेसिकली उसको बोला जाता है धर्म बोला जाता है, ठीक है। सो और इसी धर्म को जो बुद्धिस्ट हैं वो लोग पढ़ते हैं, इसी धर्म को जो बुद्धिस्ट हैं वो लोग पढ़ते हैं, ठीक है। सो टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, जो बुद्धा ने अपने जीवन काल में जो भी चीजें सीखी वो उन्होंने आगे सिखाई अपने, कह सकते हो, बुद्धिस्ट फॉलोअर्स को, ठीक है, बुद्धिज्म के फॉलोअर्स को सिखाई। तो उसी चीज को क्या बोला गया है, उसी चीज को धर्म बोला गया है। सभी को क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। संघ, जो तीसरा जो ज्वेल है वो क्या है, संघ है, ठीक है, संघ है। तो जो जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है या फिर ऐसे लोग जो कि बुद्धिज्म फॉलो करते हैं उनको क्या बोला गया है, या फिर जो धर्म फॉलो करते हैं, ठीक है, जो टीचिंग्स ऑफ बुद्धा को फॉलो करते हैं, ऐसे लोगों को क्या बोला गया है, ऐसी कम्युनिटी को क्या बोला गया है, संघ, ठीक है। संघ का मतलब होता है असेंबली, संघ का मतलब क्या होता है, असेंबली। सभी को क्लियर है? तो जो बुद्धा के फॉलोअर्स हैं, ठीक है, जो बुद्धा के फॉलोअर्स हैं उन्हें क्या बोला गया है, संघ बोला गया है। द कम्युनिटी क्रिएटेड थ्रू बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स, जो बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स पे क्रिएटेड कम्युनिटी है उसे क्या बोला गया है, संघ बोला गया है। इसमें सपोर्टर्स आ जाते हैं, ये ऐसे मेंबर्स आ जाते हैं जिन्होंने रिनंसिएशन कर दिया है, त्याग कर दिया है, ठीक है, मटेरियलिस्टिक लाइफ का। फिर आगे बढ़ते हैं। सो मैंने आपको लास्ट जो जैनिज्म में पढ़ाया था उसमें बताया था कि जैनिज्म जो है ना थोड़ा सा स्ट्रिक्ट, एक तरह से स्ट्रिक्ट वो है, रिलीजन है, ठीक है, काफी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है उसमें, ठीक है, अगर कोर आइडियोलॉजी बिलीव करी जाए जैनिज्म की। तो लेकिन जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि भाई मिडल पाथ फॉलो करना चाहिए हर इंसान को, क्या क्या फॉलो करना चाहिए, मिडल पाथ। ना ही ना ही पूरा क्या है, ना ही बिल्कुल आपको कह सकते हो लग्जरी में रहना चाहिए, देखो बिल्कुल महंगे कोट पहना हुआ है इसने, पैसे उड़ा रहे हैं, ठीक है। सो एक्सेस ऑफ लग्जरी भी नहीं होना चाहिए और ऑस्टेरिटी भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही कोई इंसान गरीब है, कुछ खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, कपड़े नहीं है पहनने के लिए, तो ऐसी लाइफ भी किसी इंसान को नहीं जीनी चाहिए। तो दोनों ही एक्सेस में नहीं होना चाहिए, ठीक है, लग्जरी और ऑस्टेरिटी दोनों ही एक्सेस में नहीं होना चाहिए। हर इंसान को एक मिडल पाथ फॉलो करना चाहिए अपने जीवन में। कैसा पाथ फॉलो करना चाहिए, मिडल पाथ फॉलो करना चाहिए। सभी को क्लियर है? फिर कोर बिलीफ्स पढ़ रहे हैं हम बुद्धिज्म के आगे, ठीक है। सो कोड ऑफ कंडक्ट फॉर हिज फॉलोअर्स, तो जो बुद्धिज्म के फॉलोअर्स हैं उनको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस मानने पड़ेंगे, तभी वो कह सकते हो सही फॉलोअर्स कहलाएंगे। तो वो कोड ऑफ कंडक्ट क्या है देखते हैं। तो डू नॉट कोवेट द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स, कोवेट मतलब लालच या फिर लोभ नहीं होना चाहिए किसी भी प्रॉपर्टी, किसी और की प्रॉपर्टी देखकर, किसी और की प्रॉपर्टी देखकर, जैसे किसी की प्रॉपर्टी है
तो इसको देखकर किसी भी बुद्धिस्ट फॉलोअर को क्या है, लालच नहीं आनी चाहिए मन में, ठीक है। फिर किसी भी जो बुद्धिस्ट फॉलोअर्स है उसे कमिट नहीं करनी चाहिए वॉयलेंस, तो वॉयलेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इंटॉक्सिकेंट्स यूज नहीं करने चाहिए, ठीक है। सभी को क्लियर है, इंटॉक्सिकेंट जैसे शराब हो गया, ये सब चीज कह सकते हो जिससे नशा होता है, तो नशा पत्ती नहीं करनी चाहिए। तो ये डू नॉट यूज इंटॉक्सिकेंट्स, ठीक है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, डू नॉट स्पीक लाई। डू नॉट इंडल्ज इन करप्ट प्रैक्टिसेस भी नहीं करनी चाहिए। तो बुद्धिज्म के ये कोड ऑफ कंडक्ट है जो कि उनके फॉलोअर्स को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। सो इसका मैंने ट्रिक बना रखा है, पिव एस सी, PIV SC। पी से हो गया प्रॉपर्टी, सो डू नॉट कोविड द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स, डू नॉट यूज इंटॉक्सिकेंट्स, डू नॉट कमिट वायलेंस, ठीक है, डू नॉट स्पीक लाई, एंड डू नॉट इंडल्ज इन करप्ट प्रैक्टिसेस। सो PIV SC, ठीक है, क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्पेशल फीचर्स ऑफ बुद्धिज्म की बात करी जाए अगर, एंड द कॉजेज ऑफ इट स्प्रेड्स, तो क्या ऐसे कॉजेज थे बुद्धिज्म बुद्धिज्म जिसकी वजह से स्प्रेड हुआ, और स्पेशल फीचर्स बुद्धिज्म के, ठीक है। सो मैंने आपको बताया था जो जैनिज्म था, जो जैनिज्म रिलीजन है उसमें जो है ना, गॉड माना जाता है कि गॉड होता है, लेकिन गॉड को एज अ क्रिएटर जैनिज्म में नहीं देखा गया। गॉड को एज अ क्रिएटर या फिर जो यूनिवर्स जो ब्रह्मांड बनाया है वो गॉड ने नहीं बनाया, ये जैनिज्म में लिखा हुआ है, ठीक है। और कोई भी आत्मा जो है अगर अच्छे काम करती है, अच्छी चीजें करती है, या एनलाइटेंड हो जाती है, ठीक है, मैंने आपको पूरा पढ़ाया था, तो फिर वो गॉड बन सकती है, ये भी मैंने बताया था, ठीक है। लेकिन बुद्धिज्म जो है, ये जो गॉड ये जो बुद्धिज्म है, ना ही एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में बिलीव करता है, ना ही आत्मा या फिर सोल में बिलीव करता है। सबको समझ आ रहा है। और ये भी एक रीजन था कि जो कॉमन लोग थे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुए थे बुद्धिज्म से। यहाँ पे जो ना जो ब्रह्म है, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, इन सब चीजों की बात नहीं हुई। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल बात हुई कि भाई मिडिल पाथ फॉलो करना है आपको, अच्छे काम करने हैं, ठीक है, गलत चीजें नहीं करनी है। सभी को क्लियर है। और ट्रुथ के बारे में जानना है, डिजायर्स को एंड करना है, ऐसी सिंपल सिंपल चीजें, ठीक है, बुद्धिज्म में डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से कॉमन लोग जो हैं बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुए, ठीक है। और फिर ऊपर से पाली लैंग्वेज का भी बहुत ज्यादा यूज होता है बुद्धिज्म में। और पाली जो थी वो लोकल लैंग्वेज थी, जो पाली थी वो क्या थी, लोकल लैंग्वेज। और जैनिज्म में मैंने बताया था या तो प्राकृत यूज होती थी या फिर संस्कृत यूज होती थी। और आपको पता है संस्कृत पे किसका कब्जा था, ब्राह्मण्स का कब्जा था। तो कॉमन लोगों को संस्कृत इतनी ज्यादा ढंग से नहीं आती थी। तो इसका मतलब क्या है, जो कॉमन लोग की लैंग्वेज थी वो पाली, ठीक है, कॉमन लोगों की जो लैंग्वेज थी वो पाली, ये बुद्धिज्म में यूज होती है। और इसकी वजह से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं कॉमन लोग बुद्धिज्म से, ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा इसका स्प्रेड होता है बुद्धिज्म का, ठीक है। सो बुद्धिज्म जो है रिकॉग्नाइज नहीं करता है, डज नॉट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड सोल या फिर आत्मन, ठीक है। पीपल वर, और जो बुद्धिस्ट कह सकते हो रिलीजन है, जो बुद्धिज्म है, उसमें लोगों को सीधा ले लिया गया, ना ही उनकी कास्ट देखी गई, ना ही उनका सेक्स देखा गया, या फिर मतलब जो मेल है वुमेन है कुछ भी, कोई भी आ सकता है किसमें, बुद्धिज्म में। सभी को क्लियर है, सबको एडमिट कर दिया जाता था। जो संघ संघ मैंने बताया ना, जो बुद्धिस्ट फॉलोअर्स हैं उनकी कम्युनिटी को संघ बोला गया। तो संघ में वुमेन्स को भी ले लिया जाता था, ठीक है, और किसी भी कास्ट के इंसान को ले लिया जाता था। और जो नॉन वैदिक एरियाज थे वहां पे भी अच्छा खासा कन्वर्जन हो जाता है। जो नॉन वैदिक एरियाज थे वहां पे भी अच्छा खासा कन्वर्जन हो जाता है लोगों का, इसमें बुद्धिज्म में, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा सिंपल कह सकते हो फॉलोइंग है, ना ही ज्यादा फिलोसफी की बात हो रही है बुद्धिज्म में, ठीक है। सो जो बुद्धिज्म में है इसको कह सकते हो गौतम बुद्ध ने फाइट करने की कोशिश करी ईवल की बाय गुडनेस, और हेटरेड की बाय लव। तो गुडनेस और लव की बात हो रही है, ठीक है, मैंने बताया था। दे यहाँ पे यूज होती है पाली लैंग्वेज, जो कि थी लैंग्वेज ऑफ द पीपल, ठीक है, ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। सभी को क्लियर है। सो गौतम बुद्धा ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड द संघास, ठीक है, ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड द संघास, ठीक है, या संघ, ठीक है, एंड और द रिलीजियस ऑर्डर, ठीक है, और द रिलीजियस ऑर्डर, और जिसके डोर ओपन थे, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड सेक्स। मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। तीन मेन एलिमेंट क्या है बुद्धिज्म में, बुद्ध, ठीक है, संघ एंड धम्म। बुद्ध, संघ एंड धम्म, ठीक है, धम्म मैंने हो गया बता दिया था धर्म, ठीक है, संघ मैंने बता दिया था जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी थी, और बुद्ध मतलब जो मैंने आपको बताया था, जो गौतम बुद्ध है उन्हीं को कंसिडर करा जाता था, जो पहला रत्न है उनको, ठीक है। इसी वजह से जो मगध है, कोसाला है एंड कोसाम्बी है, वहां पे इस रिलीजन को अच्छे खासे तरीके से अडॉप्ट कर लिया गया, दैट इज बुद्धिज्म को। सबको समझ आ गया। फिर बात करी जाती है बुद्धिस्ट काउंसिल्स होती हैं, बुद्धिस्ट काउंसिल होती हैं टाइम टू टाइम, जिस तरह से मैंने जैनिज्म में पढ़ाया था कि जैनिज्म में
जो जैन टीचिंग्स हैं, ठीक है, जो लॉर्ड महावीर थे उनकी टीचिंग्स को कंपाइल करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए जैनिज्म में काउंसिल्स होती थी। इसी तरह से जो बुद्धिस्ट काउंसिल्स हैं वो भी हुई, जहाँ पे कोशिश करी गई प्रिजर्व करने की, कंपाइल करने की, स्प्रेड करने की, किसकी टीचिंग्स, गौतम बुद्धा की टीचिंग्स को, ठीक है। ऑफ कोर्स एक अगर इंसान की वजह से कोई धर्म अगर बन रहा है तो उनकी जो टीचिंग्स है वो भी प्रिजर्व करना जरूरी है, वो लिखना बहुत जरूरी है, उसको प्रिजर्व, उसको इकट्ठा करके लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स इंसान के साथ उनकी टीचिंग्स भी जा सकती है, तो वो चीज ना हो, ठीक है। सो गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, जो कि हुआ था 483 बीसीई के बाद, तो क्या होती है, बुद्धिस्ट काउंसिल्स होती हैं, जिसमें मेन क्या टारगेट होता है उनका, प्रिजर्व करना, कंपाइल करना, स्प्रेड करना टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, गौतम बुद्ध। सभी लोग क्लियर है? सो दीज काउंसिल्स वर हेल्ड, ये जो काउंसिल्स थी ये क्यों हेल्ड हुई थी, ताकि प्रिजर्व करा जा सके जो बुद्धिस्ट टीचिंग्स हैं, जो बुद्धिस्ट टीचिंग्स हैं उसको प्रिजर्व करा जा सके, दैट इज धम्म एंड विनय, ये आगे पढ़ाएंगे। तो रिजॉल्व करा जाए डॉक्ट्रिनल डिस्प्यूट्स अमंग मॉन्क्स, तो कुछ जो है ना डिस्प्यूट्स, ऑफ कोर्स जब गुरु जी, मतलब एक गुरु हो गए, ठीक है, एक जो मेन टीचर है वही अगर नहीं रहे, तो जो उनके जो मॉन्क्स है, जो उनके फॉलोअर्स है, आपस में उनमें डिस्प्यूट हो सकता है, रूल्स एंड रेगुलेशन को लेके, बाकी चीजों को लेके, प्रिंसिपल्स को लेके, ठीक है। सो वो जो है डिस्प्यूट्स, उसको रिजॉल्व कराने के लिए बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई, ठीक है। ऑर्गेनाइज कराई गई बुद्धिस्ट संघ एंड मेंटेन यूनिटी, ठीक है, यूनिटी मेंटेन रहे बुद्धिस्ट के जो फॉलोअर्स हैं, बुद्धिज्म के फॉलोअर्स हैं उसमें, तो इसकी जैसे बुद्धिस्ट काउंसिल्स होते हैं, ठीक है, क्लियर है। सो बुद्धिस्ट काउंसिल की वजह से क्या है, फॉर्मेशन होती है बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स की। मैंने बताया था स्क्रिप्चर्स जो है क्या होते हैं, ऐसे टेक्स्ट होते हैं किसी भी रिलीजन में, एक इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ऐसे, ठीक है, या फिर ऐसी बुक्स जो कि उनके फॉलोअर्स यूज करते हैं, या फिर ऐसी बुक्स जिनकी अथॉरिटी होती है, जैसे मैंने बताया कि भाई इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर अगर बात करी जाए क्रिश्चियनिटी में, तो जैसे बाइबल हो गई, ठीक है, सभी को क्लियर है। इस्लाम में जैसे इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर क्या है, कुरान है। इसी तरह से जो बुद्धिस्ट काउंसिल्स हैं वहाँ पे क्या बनाई गई, वो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स बनाए गए, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स बनाए गए, और आगे बुद्धिस्ट काउंसिल्स में ही डिवीजन हो जाती है। एक सिर्फ एक काउंसिल नहीं होती, काउंसिल क्या होती है, जब बहुत सारे लोग मिलते हैं, ठीक है, तो सिर्फ एक मीटिंग में इतने सारे चेंजेस नहीं आ सकते, तो आगे आगे कह सकते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड पे डिफरेंट डिफरेंट काउंसिल्स होती है, और हर काउंसिल में अलग अलग डिसीजन होता है, और इसी इसी में से एक काउंसिल में जो है क्या होता है, डिफरेंट सेक्ट बन जाते हैं, जो बुद्धिज्म है वो डिवाइड हो जाता है थेरवाड़ा, महायान एंड वज्रयान बुद्धिज्म में, ठीक है। सो बुद्धिज्म जो है डिवाइड हो जाता है अलग अलग सेक्ट में, सो थेरवाड़, महायान एंड वज्रयान बुद्धिज्म में। सभी लोग क्लियर है? सो आगे बढ़ते हैं। सो इम्पैक्ट क्या रहता है बुद्धिस्ट काउंसिल का, तो बुद्धा की जो टीचिंग थी वो प्रिजर्व हो जाती है ओरल तरीके से और रिटर्न ट्रांसमिशन, ठीक है, सबको समझ आ रहा है। बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स बन जाते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल्स में, त्रिपिटका एंड महायान सूत्रास प्रिपेयर करे जाते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल्स में। डिवीजन होता है बुद्धिस्ट स्कूल्स का, ठीक है, थेरवाड़ा स्कूल क्रिएट होता है, महायान स्कूल क्रिएट होता है, और वज्रयान स्कूल क्रिएट होता है, सबको समझ आ रहा है। अब देखो होता क्या है, देखो जब फॉलोअर्स होते हैं ना, जो फॉलोअर्स होते हैं, हर कोई बोलता है, हर कोई सोचता है कि भाई जो मेरे रूल्स एंड रेगुलेशन है, यानी जो मुझे पता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो तीसरा कहता है, जो दूसरा है वो कहता है मुझे जो पता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो थर्ड है वो भी कहता होगा भाई जो मुझे पता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फॉलोअर्स जो हैं आपस में बढ़ जाते हैं इसकी वजह से, और जब फॉलोअर्स के बढ़ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स, तो वो क्या करे, बुद्धिस्ट काउंसिल्स में क्या होता है, जो स्कूल है, जो बुद्धिज्म है वो अलग अलग सेक्ट में क्रिएट हो जाता है, या फिर डिवाइड हो जाता है। तो जो सबसे पहला सेक्ट है वो थेरवाड़ा है, ठीक है, थेरवाड़ा बुद्धिज्म, महायान बुद्धिज्म, और तीसरा क्या है, वज्रयान बुद्धिज्म। सभी को क्लियर है? सो बुद्धिस्ट काउंसिल्स की वजह से जो बुद्धिज्म है वो स्प्रेड होता है बियॉन्ड इंडिया, श्रीलंका तक पहुंच जाता है, साउथ ईस्ट एशिया में पहुंच जाता है, सेंट्रल एशिया में भी पहुंच जाता है। और बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या एक और चीज होती है, फॉर्मलाइज हो जाती है बुद्धिज्म की फिलोसफी, बुद्धिस्ट फिलोसफी फॉर्मलाइज हो जाती है, एक तरह से कह सकते हो ऑफिशियल हो जाती हैं, जो प्रैक्टिस है वो भी ऑफिशियल हो जाती है, सबको समझ आ रहा है। जैसे कि बोधिसत्वा का आइडिया इन महायान, तो बोधिसत्वा मैं आपको अलग से समझाऊंगा आगे, ठीक है, क्या होता है। सो फॉर्मलाइज हो जाती हैं, फॉर्मल तरीके से चीजें करी जाती हैं बुद्धिस्ट काउंसिल्स में, ठीक है। तो अगर किसी चीज को आप लिखोगे नहीं, किसी चीज को लिखोगे नहीं तो उसको प्रिजर्व भी नहीं कर पाओगे, सबको समझ आ रहा है, एक ऑब्जर्वेशन आपको लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आगे बढ़ते हैं।
सो बुद्धिस्ट काउंसिल्स अलग अलग टाइम पे होती हैं। जो सबसे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल थी, जो सबसे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी, वो होती है 483 BCE। ये जस्ट बाद होती है जो महापरिनिर्वाण है प्राप्त होता है गौतम बुद्ध को, जस्ट उसके बाद होती है। लोकेशन क्या है? राजगृह। ठीक है, लोकेशन क्या है इसकी? राजगृह। इसमें प्रिसाइडिंग एल्डर जो होते हैं वो कौन होते हैं? महाकश्यप। इनके प्रिसाइडिंग एल्डर कौन होते हैं इस बुद्धिस्ट काउंसिल में? जो एल्डर होते हैं, जो मेन प्रिसाइडिंग मेंबर होते हैं, वो कौन होते हैं? महाकश्यप। और किसकी पैट्रोनेज में होती है ये काउंसिल? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। पैट्रोनेज मतलब सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट। कौन सा किंग ऑर्गेनाइज करवाता है इस बुद्धिस्ट काउंसिल को? तो अजात शत्रु जो थे वो ऑर्गेनाइज करवाते हैं, वो इसके पैट्रोनेज, ठीक है, वो पैट्रोन किंग होते हैं। दैट इज फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की। जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है उसको डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा खैर आगे। ठीक है, जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है उसमें विनय पिटक और सुत्त पिटक की कंपाइलेशन हो जाती है। उसमें किसकी कंपाइलेशन हो जाती है? विनय पिटक एंड सुत्त पिटक की कंपाइलेशन हो जाती है। सभी को क्लियर है? फिर बात करते हैं सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। ये 383 BCE में होती है। ये वैशाली में होती है। और इसके प्रिसाइडिंग एल्डर कौन थे? सबा कमी। ठीक है, इसके प्रिसाइडिंग एल्डर कौन थे? सबा कमी। और उस टाइम किंग जो थे जिनकी पेट्रोनेज में होती है ये बुद्धिस्ट काउंसिल, वो थे काल अशोक। कौन थे? काल अशोक। तो पहली बार डिवीजन होता है। ठीक है, पहली बार जो है डिवीजन होता है। ठीक है, किसमें? स्थाविर स्थाविरवा दिन्स एंड महासंघिकास के बीच में। स्थाविरवा दिन्स एंड महासंघिकास के बीच में क्या हो जाता है? डिवीजन हो जाता है बुद्धिज्म में। सभी को क्लियर है? तो डिवाइड हो जाता है, डिवीजन की मतलब कह सकते हो डिसीजन ले ली जाती है। फिर थर्ड काउंसिल होती है 250 BCE में। ये होती है पाटलिपुत्र में। इसको इसके प्रेजाइडिंग एल्डर कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्सा। मोगलीपुत्र तिस्सा थे इसके प्रेसाइडिंग एल्डर। और इसमें किंग कौन थे? किस कौन सा किंग जो है इसको ऑर्गेनाइज करवाता है, या फिर किस किंग की पैट्रोनेज में ये बुद्धिस्ट काउंसिल होती है? वो होती है काल अशोक नहीं, सिंपल अशोक। तो जो द अशोका द ग्रेट जो किंग थे उनकी पैट्रोनेज में ये थर्ड काउंसिल होती है 250 BCE में। कंपाइलेशन इस वाली जो बुद्धिस्ट काउंसिल है इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है? कंपाइलेशन हो जाती है। अभिधम्म पिटक अभिधम्म पिटक की कंपाइलेशन हो जाती है। और जो बुद्धिज्म है इसको अब्रॉड कह सकते हो स्प्रेड करने की डिसीजन यहाँ पे ली जाती है, अलग अलग मेंबर्स को। ठीक है, इवन जो अशोक है वो अपने बेटे और बेटी को मतलब अब्रॉड भेज देते हैं, बाहर भेज देते हैं, ताकि बुद्धिज्म क्या हो सके? स्प्रेड हो सके। सभी लोग ले रहे हैं बुद्धिज्म को जो टीचिंग्स है, प्रिंसिपल्स हैं, वो स्प्रेड हो सके। ठीक है, ये इसमें डिसीजन ली जाती है, दैट इज थर्ड काउंसिल में। फिर फोर्थ काउंसिल होती है 78 CE में। ये कश्मीर में होती है, ये कश्मीर में होती है। और इसमें जो प्रिसाइडिंग एल्डर होते हैं वो होते हैं वासुमित्रा एंड अश्वघोष। ठीक है, इसमें जो प्रिसाइडिंग एल्डर होते हैं वो कौन होते हैं? वासुमित्रा एंड अश्वघोष। और इसमें जो पैट्रॉन किंग होते हैं, किस किंग की छत्र छाया में ये होती है? जो बुद्धिस्ट काउंसिल है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, ये होती है कनिष्क जो है उनके छत्र छाया में ये बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। और इसमें क्या डिसीजन होती है? इसमें डिसाइड करा जाता है कि डिवाइड कर दिया जाए बुद्धिज्म को इनटू महायान एंड थेरवाड़ा सेक्ट। और जो जो टेक्स्ट हैं वो संस्कृत में लिखे जाने लगते हैं। दैट इज 78 CE में जो बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, दैट इज फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। सबको समझ आ रहा है? तो संस्कृत फिर से यूज करने लग जाते हैं, संस्कृत टेक्स्ट रिटर्न यहाँ पे हो रहा है। सभी को क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक एक हम जो इसको डिस्कस करते हैं, एक एक काउंसिल को डिटेल में एक बारी। तो जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है, जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है वो होती है 483 BCE में। और मैंने सेम जो महापरिनिर्वाण का जो टाइम था, जो गौतम बुद्ध की जो कह सकते हो डेथ होती है, उसी के जस्ट बाद ये काउंसिल अरेंज करवाई जाती है। हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर बुद्धास महापरिनिर्वाण टू प्रिजर्व, ताकि प्रिजर्व करी जाए उनकी टीचिंग्स। क्योंकि जो फॉलोअर्स थे उनको ये लग रहा था कि जो गौतम बुद्ध हैं उनकी जो टीचिंग्स हैं वो डिस्टॉर्ट ना हो जाए या फिर लोग भूल ना जाएं। ठीक है, फिर इसकी जो लोकेशन थी मैंने आपको बताई थी, राजगीर थी। राजगीर बिहार, इन द सत्तापानी केव। इन द सत्तापानी या सतपनी केव। सभी लोग क्लियर है? इसमें प्रेसाइडिंग एल्डर कौन थे? महाकश्यप। ठीक है, ये चीफ डिसिपल थे बुद्ध के, मतलब जो मेन कह सकते हो डिसिपल थे बुद्ध के। कौन? महाकश्यप। तो ये इसको ये प्रिसाइडिंग एल्डर होते हैं। और किंग कौन होते हैं इस टाइम? किंग अजात शत्रु ऑफ मगध। किंग अजात शत्रु ऑफ मगध इसके ऑर्गेनाइजर होते हैं मेन। सभी लोग क्लियर है? इसमें क्या आउटकम क्या होते हैं, इसका क्या रिजल्ट होता है, इस मीटिंग का क्या
एंड रिजल्ट आता है। जो विनय पिटक है वो क्या होते हैं, रिसाइट करे जाते हैं उपाली द्वारा। उपाली कौन है? बुद्धिस्ट स्कॉलर है। उपाली कौन है? बुद्धिस्ट स्कॉलर है। बुद्धिस्ट स्कॉलर है। ठीक है। तो वो रिसाइट करते हैं किसको? वो रिसाइट करते हैं विनय पिटक को। किसको रिसाइट करते हैं? विनय पिटक को। देख रहे हो आप, यहाँ पे मैंने रिटर्न नहीं बोला, ये नहीं बोला कि यहाँ पे लिखा गया विनय पिटक को, लिखा गया, लिखा नहीं गया, यहाँ पे रिसाइट करा गया, क्योंकि उस टाइम 483 बीसी में जो राइटिंग थी वो इतनी ज्यादा प्रचलन में नहीं थी। तो विनय पिटक में क्या होता है? विनय पिटक में रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं किसके लिए? मॉन्क्स, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं और जो नन्स हैं उनके लिए क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन। सो विनय पिटक जो है उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं मॉन्क्स एंड नन्स के लिए। ठीक है। सो दिस वाज रिसाइटेड बाय उपाली। ये याद रखना नाम, उपाली नाम याद रखना है आप लोगों को। ठीक है। सो विनय पिटक किसने, मैच द फॉलोइंग आ सकता है, विनय पिटक किसने रिसाइट करा था? उपाली ने रिसाइट करा था। सुत्त पिटक भी कह सकते हो रिसाइट होता है, और इसको रिसाइट कौन करता है? एक और बुद्धिस्ट स्कॉलर जिनका नाम होता है आनंद। ठीक है। जिनका क्या नाम होता है? आनंद। ठीक है। जो सुत्त पिटक है उसमें क्या है? बुद्धा के डिस्कोर्सेज है। डिस्कोर्सेज मतलब प्रवचन। ठीक है। बातचीत, प्रवचन, जो बुद्धा के बातचीत थी, प्रवचन थे, उसको रिसाइट करा गया आनंदा द्वारा। ठीक है। ये भी एक बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, उपाली एंड आनंद। सभी को ले रहे हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक। ठीक है। सो जो टीचिंग्स थी, ठीक है, जो टीचिंग्स थी गौतम बुद्ध की, वो पास डाउन होती हैं ओरली आगे। ओरली इसको पास करा जाता है। ठीक है। क्योंकि राइटिंग उस टाइम कॉमन नहीं थी। ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ने? इसने इंश्योर करा ऑथेंटिसिटी। इसने क्या इंश्योर करा? ऑथेंटिसिटी किसकी? बुद्धिस्ट टीचिंग, जो बुद्धा की टीचिंग्स थी उसकी ऑथेंटिसिटी को इसने क्या करा? जो बुद्धा की टीचिंग्स थी उसको क्या करा? ऑथेंटिसिटी उसकी करी। सभी को क्लियर है? सो इट इंश्योर्ड ऑथेंटिसिटी ऑफ बुद्धास टीचिंग्स। फिर जो थेरवाड़ा या फिर हीनयान, थेरवाड़ा हीनयान इंटरचेंजेबली यूज हो जाता है। सो ठीक है, इसी को यूज करता है। ठीक है। ट्रेडिशन फॉलोज दिस एज देयर प्राइमरी स्क्रिप्चर। इसी को प्राइमरी स्क्रिप्चर की तरह अपने यूज करता है। ठीक है। थेरवाड़ा या फिर हीनयान सेक्ट जो है, आगे मैं पढ़ाऊंगा थेरवाड़ा के बारे में। सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। फिर आगे बढ़ते हैं। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है 383 बीसी में। 383 बीसी में, 483 बीसी के बाद सीधा 383 बीसी में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। कहाँ पे होती है? वैशाली में होती है। तो ये क्यों होती है? इसका मेन जो पर्पस होता है वो होता है रिजॉल्व कराना जो डिस्प्यूट आ जाते हैं डिफरेंट जो मॉन्क्स होते हैं। ठीक है। जो फॉलोअर्स होते हैं, जो बुद्धिस्ट के, जो बुद्धिज्म के फॉलोअर्स होते हैं, उसमें डिस्प्यूट्स आ जाते हैं। ठीक है। कि भाई कितना या तो स्ट्रिक्ट रहे या कितना लीनियंट रहे। ठीक है। जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, रूल्स एंड रेगुलेशन मॉन्क्स और नन्स के किस में लिखे गए थे? विनय पिटक में लिखे गए थे। तो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है कितने सख्त रहे या लीनियंट रहे, इसका कह सकते हो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाने के लिए सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। सो कुछ जो बुद्धिस्ट फॉलोअर्स होते हैं, तो जैसे बुद्धिस्ट फॉलोअर्स हैं, ठीक है, सो कुछ कहते हैं कि भाई स्ट्रिक्ट हो जाए, ये जो रूल्स हैं वो स्ट्रिक्ट ही रहने चाहिए। कुछ कहते हैं ये लीनियंट होने चाहिए। तो इस चीज़ को रिजॉल्व कराने के लिए ये जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल है वो होती है विशाली बिहार में। ठीक है। इसमें प्रिसाइडिंग एल्डर कौन होते हैं? सभा कमी। कौन होते हैं इसके प्रिसाइडिंग एल्डर? सभा कमी। और रॉयल पैट्रोनेज की अगर बात करी जाए तो कौन देते हैं इसमें? किंग होते हैं, किंग काल अशोक, जो कि शिशुनाग डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। किंग काल अशोक जो कि शिशुनाग डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। फिर बात करी जाए की आउटकम क्या है? पहली बार मेजर डिवीजन होता है बुद्धिज्म में। पहली बार मेजर डिवीजन होता है बुद्धिज्म का थेरवाड़ा और महासंघिका में। थेरवाड़ा एक सेक्ट निकल के आता है, थेरवाड़ा। दूसरा सेक्ट निकल के आता है महासंघिका। तो पहला पहला सेक्ट क्या निकल के आता है? थेरवाड़ा। दूसरा सेक्ट क्या निकल के आता है? महासंघिका। ठीक है। जो थेरवाडिन्स थे या जो थेरवादिन्स थे, वो क्या करते थे? स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करते थे। ठीक है। जो विनय पिटक में लिखे हुए थे। सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है? और जो महासंघिकास थे, ठीक है, ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल अप्रोच रखते हैं, जिसके और आगे जाके महासंघिकास कह सकते हो महायान बुद्धिज्म में कह सकते हो लीड करता है। ठीक है। जो महायान बुद्धिज्म है वो बनता है आगे जाके ये फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से। सभी को क्लियर है? सो मैंने बताया था कुछ लोग कह सकते हो फ्लेक्सिबल रूल्स मांग रहे थे, कुछ बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल्स मांग रहे थे। तो जो स्ट्रिक्ट रूल्स वाले थे वो बन जाते हैं थेरवाड़ा बुद्धिज्म के पार्ट, और जो स्ट्रिक्ट रूल्स वाले थे, जो फ्लेक्सिबल रूल्स वाले थे, वो बन जाते हैं महासंघिकास का पार्ट। सभी को क्लियर है? सो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल का सिग्निफिकेंस क्या है?
इसका सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल का सिग्निफिकेंस है कि भाई अब डिफरेंट बुद्धिस्ट स्कूल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल से। फिर नेक्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है, ठीक है, दैट इज थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। ये 250 बीसीई में होती है पाटलिपुत्र, 250 बीसीई में होती है, दैट इज पाटलिपुत्र में। सभी को क्लियर है? सो इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है, एक तो पहला जो हेरेटिकल मॉन्क्स थे, ठीक है, ऐसे मॉन्क जिन्होंने मिस इंटरप्रेट कर दिया था बुद्धास की टीचिंग्स को, इनको रिमूव करना। फिर इनका इस जो बुद्धिस्ट थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है, ठीक है, उसका जो मेन सेकंड पर्पस होता है वो होता है कंपाइल करना बुद्धिस्ट फिलोसफी को, ठीक है, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में बुद्धिस्ट फिलोसफी को कंपाइल करना। फिर थर्ड होता है स्प्रेड करना बुद्धिज्म, ठीक है, टू द वर्ल्ड वाइड अंडर एम्परर अशोकास पैट्रोनेज। तो मैंने बताया था जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है उसमें ये डिसीजन लिया जाता है कि जो बुद्धिज्म की जो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, जो बुद्धिज्म की टीचिंग्स हैं, वो पूरे वर्ल्ड वाइड उसको स्प्रेड करा जाए, और ठीक है, अंडर द एम्परर्स अशोकास पैट्रोनेज। तो उस टाइम जो किंग होते हैं जिसकी छत्र छाया में ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ये ऑर्गेनाइज करी जाती है, वो कौन थे? एम्परर अशोका, ठीक है, मौर्यन डायनेस्टी के ये किंग थे। सो सभी को क्लियर है? तो इसके प्रिजाइडिंग एल्डर कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्सा तिस्सा इसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे या फिर एल्डर थे। लोकेशन मैंने बताया आपको, पाटलिपुत्र मॉडर्न पटना के पास है, बिहार में। ठीक है, क्लियर है? सो इसके आउटकम्स क्या हैं? 60,000 जो मॉन्क्स थे उनको उनको निकाल दिया जाता है क्योंकि उन्होंने मिस इंटरप्रेट करा था धम्म को। धम्म मैंने बताया बुद्धिज्म में धम्म किस चीज को बोला गया है? टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, टीचिंग्स ऑफ बुद्धा को धम्म बोला गया है, या प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज्म। सभी को क्लियर है? तो ऐसे मॉन्क्स जिन्होंने इस चीज को मिस इंटरप्रेट करा, ठीक है, उनको निकाल दिया गया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट एक्चुअली याद रखने का। सेकंड वाला पॉइंट थोड़ा याद रख लेना। कंपाइलेशन होता है अभिधम्म पिटक का कंपाइलेशन हो जाता है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में। ये अभिधम्म पिटक में क्या है? बुद्धिस्ट फिलोसफी है, साइकोलॉजी है, बुद्धिस्ट फिलोसफी है और साइकोलॉजी है। फिर इसमें मिशनरीज भेजे जाते हैं अलग अलग कंट्रीज में, ताकि स्प्रेड हो, क्या स्प्रेड हो? बुद्धिज्म स्प्रेड हो। जैसे महिंदा और संघमति, महिंदा और संघमति जो कि अशोका के बेटे और बेटी थे, वो श्रीलंका जाते हैं और स्प्रेड करने के लिए, क्या स्प्रेड करने के लिए? ये स्प्रेड करने के लिए जाते हैं बुद्धिज्म। ठीक है, सभी को क्लियर है? सो मिशनरीज भेजे जाते हैं अलग अलग, ठीक है, जैसे कुछ मिशनरीज को बर्मा भेजा जाता है, थाईलैंड भेजा जाता है, अफगानिस्तान भेजा जाता है, सेंट्रल एशिया भेजा जाता है, ग्रीस भेजा जाता है, इजिप्ट भेजा जाता है टू स्प्रेड बुद्धिज्म। और आप मानोगे नहीं कि इसकी वजह से बुद्धिज्म जो है बहुत ज़्यादा फैल जाता है। डिफरेंट डिफरेंट जो ईस्ट एशियन कंट्रीज है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, इवन वहाँ भी बुद्धिज्म फैल जाता है। ठीक है, आप अभी भी काफ़ी मॉन्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि बुद्धिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, कहाँ पे? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में। सो बुद्धिज्म बिकेम अ ग्लोबल रिलीजन बन जाता है ड्यू टू अशोकास के एफर्ट्स की वजह से। सभी को क्लियर है? सो ये होता है हमारा थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट आती है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। आई होप सबको समझ आ रहा हो और ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा ये। ठीक है, मैं जितना हो सकता है उतना सिंपल आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल आती है। सो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होती है 78 सी में, कश्मीर में। इसमें भी क्या होता है? रिजॉल्व करवाने के लिए होती है डिफरेंस बिटवीन जो डिफरेंट सेक्ट्स के बीच में जो कह सकते हो डिस्प्यूट होता है, उसको रिजॉल्व करवाने के लिए होती है, उसको सॉल्व करवाने के लिए ये काउंसिल अरेंज करवाई जाती है। सो टू कंपाइल, और इसमें क्या है? महायान बुद्धिस्ट के जो टेक्स्ट है संस्कृत में कंपाइल करवाने के लिए ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। ठीक है, और लोकेशन क्या है? कुंडलवन कश्मीर में इसकी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। इसमें प्रेजाइडिंग एल्डर्स कौन थे? वासुमित्रा थे इसके प्रेसिडेंट, और अश्वघोष जो थे, ठीक है, वो कौन थे? एक बुद्धिस्ट फिलोसोफर थे और पोएट थे, जो कि प्रिजाइडिंग एल्डर्स इसमें प्रिजाइडिंग एल्डर्स का रोल प्ले करते हैं किसमें? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में। रॉयल पैट्रोनेज मिलती है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में, यानी जो मेन किंग होते हैं जो ऑर्गेनाइज करवाते हैं इसको, वो कौन है? किंग कनिष्क, जो कि कुषाण डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। किंग कनिष्क जो कि किसको बिलोंग करते थे? कुषाण डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। ठीक है, सो की आउटकम्स क्या है? की आउटकम्स क्या है इसके, अगर बात करी जाए? फॉर्मल डिवीजन हो जाता है बुद्धिज्म का महायान और थेरवाड़ा बुद्धिज्म। सबको समझ आ रहा है? महायान और थेरवाड़ा बुद्धिज्म में फॉर्मल डिवीजन हो जाता है। थेरवाड़ा को हीनयान भी बोला जाता है, थेरवाड़ा को हीनयान भी बोला जाता है। तो फॉर्मल डिवीजन हो जाता है बुद्धिज्म का महायान और थेरवाड़ा बुद्धिज्म में। सभी को क्लियर है?
सो महायान बुद्धिज्म के जो टेक्स्ट हैं वो संस्कृत में लिखे जाते हैं फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में, जो कि 78 सीई में होती है, 78 सीई में होती है। सो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स हैं वो कमेंट्रीज लिखते हैं स्क्रिप्चर्स, ठीक है, स्क्रिप्चर्स के ऊपर कमेंट्रीज लिखते हैं। सो महायान बुद्धिज्म जो है डोमिनेंस गेन करता है, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता है सेंट्रल एशिया में, चाइना में, जापान में, कोरिया में, तिब्बत में। और जो थेरवाड़ा बुद्धिज्म है वो डोमिनेंट रहता है श्रीलंका में, म्यांमार में, थाईलैंड में एंड कंबोडिया में। सभी को क्लियर है? तो देख रहे हो कि किस तरह से जो बुद्धिज्म है वो एक ग्लोबल रिलीजन बन के आ गया है, वो एक ग्लोबल रिलीजन बन गया है। तो इस वाले लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और हो सके तो इस ये जो लेक्चर्स है अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर करिए, ठीक है, ताकि उन्हें भी पता चले बुद्धिज्म के बारे में। ठीक है, और फेलो एस्पिरेंट्स से तो पक्का शेयर करिए क्योंकि मैं सारे टॉपिक्स करवाऊंगा इसमें। ठीक है, और जैसे ही ये सीरीज खत्म होगी, जैसे ही हमारा जो थियोरेटिकल पार्ट है वो खत्म होगा, फिर हम हमारे इस ये जो बुक है दैट इज एंशिएंट इंडिया, इसके हम पीवाईक्यूज भी सॉल्व करेंगे। सभी को क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं सीधा। ठीक है, कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।